हाय फ्रेंड्स। इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है कि एज यू सो सो शैल यू रीप। कहने का मतलब है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म का लेखा जोखा जरूर हर किसी को भुगतना पड़ता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था, तो उसने आम के पके हुए फलों को देखा, तो उसके मन में लालच आ गया। उसकी आंखों ने देखा, आंख तो नहीं तोड़ सकती, तो पैर गए, चल के गया, तो पैर जब वहाँ चले गए तो पैर भी नहीं तोड़ सकते। हाथों ने काम किया, हाथों ने तोड़ा, हाथों का प्रयोग किया गया, तब उन फलों को तोड़ा गया। और इसके बाद हाथ तोड़ सकते थे लेकिन चख नहीं सकते थे, तो जीभ ने चखा, और जब जीभ ने चखा तो जीभ चख करके अपने पास तो नहीं रख सकती, तो जीभ ने चखा तो पेट ने रखा, पेट ने रखा। ये सब करतूतें बाग का जो मालिक था वो बैठा देख रहा था। उसने डंडा उठाया और पीठ पर उसके बजाया। पीठ को गुस्सा आया कि मेरा तो कोई दोष भी नहीं, मैं क्यों पीट गई। आंखों का दोष, इसके बाद पैरों का दोष, इसके बाद हाथों का दोष, इसके बाद जीभ का दोष, इसके बाद पेट का दोष, मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो पीठ फुट गई। लेकिन याद रखें, पीठ जैसे फुटी तो आंखों से क्या आए, आंसू आए। कहने का तात्पर्य यही है कि आंखों ने ही गलत काम किया था, आंखों ने ही उसके अंदर लालच लाया था, तो आंखें बच नहीं पाई, आंखों को भुगतना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। देखते हैं हमारी एक्सरसाइज क्या है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वाक्य दिए गए हैं, याद रखें कि जो काले पेन से लिखे गए हैं, काले मार्कर से लिखे गए हैं, उनको आपको कंपाउंड में बदलना है। किस में बदलना है? कंपाउंड सेंटेंस में यहाँ पे बदलना है। और जो लाल मार्कर से लिखे गए हैं उनको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। इतना ध्यान रखना है सभी को। कैसे देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ ही जंप इनटू द रिवर। ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया सी फॉर कंपाउंड। ये हमारा हो गया है सी फॉर नहीं, ये हमारा एस फॉर सिंपल है। इसको कंपाउंड में बताना है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे देखते हैं, ही took off his clothes and he jumped into the river। ये हमारा सी फॉर कंपाउंड हो गया है। यहाँ देखेंगे, he took off his clothes। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्ब ये हो गया है और एक वर्ब ये हो गया है, तो दो वर्ब हैं। तो ये हमारा हो गया है ये वाला सिंपल, ये कंपाउंड हो गया है। तो दो कंपाउंड्स जो सेंटेंस होता है, जो संयुक्त वाक्य होते हैं या यौगिक वाक्य होते हैं, जो दो इक्वल इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, इक्वल आइटम्स को जोड़ते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। और इसके बाद देखते हैं, रिसीविंग हर लेटर ही बिकेम ग्लैड। उसका पत्र प्राप्त करके वो प्रसन्न हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ देखते हैं, he received her letter and he became glad। तो ये हो गया है सिंपल, ये हो गया है सी फॉर कंपाउंड, बन गया है ये। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको बड़ी बारीकी से देखें और समझें। यहाँ देखते हैं, ओविंग टू वीकनेस, वीकनेस होने के कारण आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता था। कैसे बनाएंगे? तो आई वाज वीक, आई वाज वीक सो या देयरफॉर या हेंस। ठीक, I was weak so therefore a hence, सब सही है, किसी को भी लगा दें। So I could not go there। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो ये हो गया C फॉर S फॉर सिंपल और C फॉर कंपाउंड। आगे देखते हैं, he was punished for theft। चोरी करने के कारण उसको दंडित किया गया। तो किस प्रकार से बनाएंगे?
ही वाज thief, he was thief, so he was punished। इस प्रकार से बन जाएगा ही वाज थिफ, वह चोर था इसलिए उसको पनिशमेंट किया गया। तो यहाँ पे सो हो गया है, तो ये हो गया एज फॉर सिंपल, सी फॉर कंपाउंड। आगे देखते हैं यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा टू विन द प्राइज, पुरस्कार जीतने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। तो किस प्रकार से बनाएंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, otherwise you will not win the prize। ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अब ये लाल मार्कर से लिखे हैं, इनको हमें सिंपल में बनाना है। किस में बनाना है, सिंपल में बनाना है। तो अब इसके आंसर जो है वो ब्लैक मार्कर से लिखे जाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने मार्कर को चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलेंगे और इन कंपाउंड को आपको सिंपल में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका एस फॉर सिंपल और सी फॉर कंपाउंड। आगे देखते हैं, आई इंटर्ड द रूम एंड सा ए कैट ड्रिंकिंग मिल्क। आई इंटर्ड द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया, एंड सा और देखा, अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क, एक कैट है जो मिल्क पी रही थी, दूध पी रही थी। तो देखते हैं कैसे। एक तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप बना सकते हैं या प्रपोजिशन का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों प्रयोग करके बता रहा हूँ। यहाँ देखेंगे, एंटरिंग द रूम I saw a cat drinking मिल्क। ओके, तो ये बन गया आपका सिंपल। ये सी फॉर कंपाउंड, ये एस फॉर सिंपल है। अब मैं उल्टा क्रम कर रहा हूँ, ठीक है। दिए गए कंपाउंड से सिंपल बता रहा हूँ किस प्रकार से बनेंगे। तो अगर इसके पहले हम आफ्टर लगा देते हैं, ये प्रयोग है प्रेजेंट पार्टिसिपल का और ये है प्रपोजिशन का प्रयोग। आफ्टर एंटरिंग द रूम, ये भी सही है। आफ्टर, चाहे आप इसका प्रयोग करके के लिए बना दें और चाहे आफ्टर लगा दें तो प्रपोजिशन का यूज हो करके सिंपल बन जाएगा। तो आफ्टर एंटरिंग द रूम कॉमा आई सॉ ए कैट ड्रिंकिंग मिल्क। इस प्रकार से दोनों ही सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं, ही टुक हिज गन एंड स्टार्टेड फायरिंग। उसने अपनी बंदूक उठाई और फायर करना चालू कर दिया। देखते हैं, इसको भी ऐसे बना लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, टैकिंग हिज गन कॉमा he started firing। ये बन गया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके मैंने आईएनजी का प्रयोग करके बना दिया है। आप चाहें तो उसके पहले भी आप आफ्टर लगा दें तब भी सही है, तब आपका प्रपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल का निर्माण हो रहा है। तो दोनों ही सेंटेंस सही है, चाहे तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना दें और चाहे तो प्रपोजिशन का प्रयोग करके इसको बना दें। आगे देखते हैं, he not only made a promise but kept it also। उसने केवल एक वादा ही नहीं किया बल्कि उस वायदे को पूरा भी किया। तो किस प्रकार से बनाएंगे, besides making a promise, besides making a promise, comma, he kept it। Besides making a promise, comma, he kept it। तो ये भी प्रपोजिशन का प्रयोग करके बनाया गया है। तो बिसाइड्स हमारी प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेती है। तो यहाँ पे मेकिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इतना भी ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर। आपको अपने अधिकारी का पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, और नहीं तो यू विल बी पनिश्ड, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, यू मस्ट ओबे योर
ऑफिसर्स, इन्फिनेटिव से बना दें इसको, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू स्कैप पनिशमेंट। तो यहां पे देखते हैं यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू स्केप पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए आपको अपने अधिकारियों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक बात तो ये भी तो यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज से बनाया गया है, और यदि आप इसको पैसिव वॉइस करना चाहें तो इस प्रकार से स्ट्रिंग बना सकते हैं, टू स्केप बीइंग पनिशमेंट। ये भी सही है, ये एक्टिव वॉइस है और ये हमारा हो गया है पैसिव वॉइस। कैसा हो गया है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, विल बी पनिश, तो इसका आंसर चाहे तो आप इसमें दे दें, टू स्केप पनिशमेंट या टू स्केप बीइंग पनिशमेंट, दोनों ही सही है। आगे देखते हैं, द सन रोज एंड द बर्ड्स बिगन टू सिंग। सीधी सी बात है, सूर्य निकला और चिड़िया जो है वो चहचहाने लगी। तो द सन हैविंग राइजन, the sun having risen, the birds began to sing। ओके, the sun having risen, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बना दिया गया है। और तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। If you like such type sentence very much, so you have need to subscribe, comment and share this video to your other friends. Thank you very much. Have a nice day.